हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरस वैकेंसी 2025। इसके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी हिंदी की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यानी 21 दिसंबर 2025 को आपकी जो एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट, जेएसए, हॉस्टल वार्डन एंड फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, ये एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 21 दिसंबर 2025 को लैब असिस्टेंट यानी लैब अटेंडेंट है, जेएसए है, हॉस्टल वार्डन है एंड फीमेल स्टाफ नर्स है। इसके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये मैराथन हम शुरू करते हैं। इसमें हम 5 क्वेश्चन संधि के, 5 क्वेश्चन समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द या मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? यानी कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इन चार ऑप्शनों में से हमें एक राइट आंसर बताना है। दूसरा पद, अन्य पद या पहला पद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है दूसरा पद, यानी कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमरण में कौन सा समास है? यानी आमरण शब्द है, उसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास? तो इसका राइट आंसर है अव्ययभाव समास, यानी आमरण में अव्ययभाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बताना है, नरेश शब्द में नरेश शब्द का समास विग्रह बताना है। यानी नरों में ईस या नरों के द्वारा ईस है, नरों द्वारा ईस है या नरों से ईस है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नरों का ईस, यानी नरेश का समास विग्रह है नरों का ईस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निडर शब्द में समास कौन सा है? यानी निडर इस शब्द में समास कौन सा है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है अव्ययभाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदाता शब्द में समास कौन सा है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मतदाता शब्द में है तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले है वो 5 क्वेश्चन है, वह है पर्यायवाची से संबंधित है। ये एग्जाम में आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये हमारे इसमें बार बार पूछे गए हैं। हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर ये बताना है कि हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से ये बताना है कि हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वतराज है, नागराज है, हिमवान है या फिर नाग है। देखिए इसका राइट आंसर है नाग, यानी नाग है वो हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है इन चार ऑप्शनों में से वो बताना है। चंद्र है, मयंक है, सोम है या फिर नीले है। तो इसका राइट आंसर है नीले, यानी जो नीले शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीन है, यह चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी चार ऑप्शनों में से बिजली का पर्यायवाची शब्द बताना है। दामिनी, व्याद्र, रिपु या वात है। तो इसका राइट आंसर है दामिनी। दामिनी है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी इन चार ऑप्शनों में से जंगल का पर्यायवाची शब्द बताना है। बाग, कुसुम, कानन या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कानन, यानी जंगल का पर्यायवाची शब्द है कानन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर जंगल का पूछा गया था और यहाँ पर पूछा जा रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द है।
इन चार में से बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है। पयोद, अम्बुज या अवधि, अबुदी। तो इसका राइट आंसर है पयोद, ये जो बादल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले हैं वह मुहावरों से संबंधित है, यानी चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है छोटे व्यक्ति द्वारा घमंड करना, गंभीर संकट आना, आसमान में उड़ना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है छोटे व्यक्ति द्वारा घमंड करना, यानी चींटी के पैर निकलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबके साथ समान व्यवहार करना मुहावरे का चयन करें। यानी यहाँ पर चार मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से ये बताना है सबके साथ समान व्यवहार करना ये कौन सा कॉन्सेप्ट का है। समान भाव रखना, एक आंख से देखना या पानी न रखना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मुहावरा है एक आंख से देखना, यानी सबके साथ समान व्यवहार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मिट्टी में मिलाना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु होना, लज्जित होना, बर्बाद होना या वस्तु को मिट्टी में मिलाने देना। तो इसका राइट आंसर है बर्बाद होना, यानी मिट्टी में मिलाना या मिट्टी में मिलना यानी बर्बाद होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है जमीन पर पैर न रखना, हाथ पैर हिलाना, रिश्वत देकर काम करवाना या चांद पर थूकना। तो इसका राइट आंसर है रिश्वत देकर काम करवाना, यानी चांदी का जूता मारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कोल्हू का बैल होना मुहावरा है तो मूर्ख होना, दिन रात काम में लगे रहना, मेहनती आदमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मेहनती आदमी, यानी कोल्हू का बैल होना यानी मेहनती आदमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है जो तत्काल कविता बना सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आशु कलाकार, आशुतोष या आशु रचनाकार या आशु कवि। तो देखिए इसका राइट आंसर है आशु कवि, यानी जो तत्काल कविता बना सके उसका लिए एक शब्द है आशु कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सूर्योदय से पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी सूर्योदय से पहले जो समय होता है उसके लिए उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। उसको उर्वरा, उषा काल या उदय चल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उषा काल, यानी सूर्य उदय से पहले का समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जो अपनी बात से ना टले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी जो अपनी बात से ना टलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अटल, अटूट, असोच्य या फिर विवेक। तो इसका राइट आंसर है अटल, यानी जो अपनी बात से टलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जहाँ कोई ना जा सके उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, नहीं जहाँ कोई ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अवैध है, अगम्य है, अगोचर है या फिर अग्रज है। तो इसका राइट आंसर है अगम्य, यानी जहाँ कोई ना जा सके अगम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कम जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जो बहुत ही कम जानता है अल्पज्ञ, अल्पभाषी, असोच्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जो कम जानता है उसके लिए है अल्पज्ञ, यानी बहुत ही कम जानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है करपा, उसका राइट आंसर बताना है, उसका विलोम शब्द बताना है आवेश, आवेग, क्रोध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्रोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, यानी अचल शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। अचल का क्या होगा? स्थिर है, गतिमान है, निश्चल है या फिर चलायमान है। अचल का होगा चलायमान। अचल होता है यानी जो चलता नहीं है, और चलायमान होता है जो चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष शब्द है ये टीजीटी में आ चुका है, यानी इसका विलोम शब्द पूछ लिया गया है। तो उत्कर्ष का शब्द का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पंडित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?
अज्ञानी, मूर्ख, अनाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति यानी प्रशंसा, निंदा या फिर बुराई या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्तुति यानी इसका उल्टा है निंदा। नहीं, किसी की निंदा करना बुरी बात होती है और स्तुति करना अच्छी बात होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, हिमालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्वर संधि। हिमालय में स्वर संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, स्वागत में कौन सी संधि है? तीर्थ संधि, यण संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि। तो देखिए स्वागत में है वो यण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरणागत का संधि विच्छेद क्या होगा? शरण प्लस आगत, शरण प्लस गत या शरणा प्लस संगत या शरण प्लस अगत। तो इसका राइट आंसर है शरण प्लस आगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? धा प्लस अक या फिर धो प्लस अक। तो इसका राइट आंसर है धो प्लस अक, यानी धावक का संधि विच्छेद है धो प्लस अक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय का संधि विच्छेद क्या होगा? गा प्लस अक, गो प्लस अक या फिर ग प्लस अक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गाय का संधि विच्छेद है गो प्लस अक। यानी आज हमारे 30 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों में से आपको 21 दिसंबर 2025 को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।